जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे कि पूज्य गुरुदेव ने कैसे एक कुत्ते की गंदगी को साफ की और क्या उस समय का वह दृश्य था और क्या उस समय की भावना थी। आइए जानते हैं लीलापत जी के शब्दों में कि उस समय क्या हुआ था और क्यों गुरुदेव ने कुत्ते की गंदगी साफ की। एक दिन ऐसा हुआ, विद्यालय के नीचे ही कुछ कमरे बने थे, उनमें लड़के रहते थे। वहाँ पर एक कुत्ता गंदगी कर गया। लड़कों ने हमको बुलाया और सब लड़के चिल्ला कर कहने लगे, श्रीमान जी कुत्ता गंदगी कर गया। हम में से किसी ने भी सफाई नहीं की। सोचने लगे कि सफाई वाले को कहीं से बुलाया जाए, तब कहीं कुत्ते की गंदगी साफ होगी। अभी हम सब उसकी सफाई की योजना बना ही रहे थे, इतने में गुरुदेव आ गए। जब गुरुदेव को हम सब ने देखा तो बच्चे चिल्लाने लगे, गुरुदेव कुत्ता गंदगी कर गया है। हमने गुरुदेव से कहा, इसकी सफाई कराने की व्यवस्था बना रहे हैं। गुरुदेव आगे बढ़े। वहीं पास में निर्माण कार्य चल रहा था, वहाँ पर से फावड़ा पड़ा हुआ था। गुरुदेव ने उस फावड़े को लेकर गंदगी की सफाई कर दी। हम सभी चुपचाप यह तमाशा देखते रहे। बाद में हमें बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो ऐसे थे पूज्य गुरुदेव, किसी भी कार्य के लिए किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते थे। जब उन्हें ज़रूरत महसूस होती थी तब वह कार्य कर देते थे। हमें भी इस प्रकार से अपना व्यक्तित्व बनाना चाहिए जैसे पूज्य गुरुदेव थे। हर चीज़ के लिए आगे बढ़ना, जो भी समाज के हित में कार्य होता है उसको करने के लिए हमें हमेशा तत्पर होकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें ये कार्य वहीं पर करना है जहाँ इसकी आवश्यकता है, जहाँ इससे समाज की व्यवस्था नहीं बिगड़ रही हो, ये हमें ध्यान देना चाहिए। पर ऐसा नहीं जैसे आजकल का जो फैशन बन गया है कि हम घर में रखते हैं किसी भी जीव को, किसी भी पालतू जीव को, और ज़बरदस्ती की उसकी गंदगी साफ कर रहे हैं। ये एक आपका समय का व्यर्थ गंवाना होता है। आप इसमें अपने समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं, क्योंकि वह खुला जीव है। वो कहीं भी स्वतंत्र रूप से रह सकता है, कहीं भी स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर सकता है। आपका काम उसको भोजन देना है। आपका काम है कि उसके भूखे पेट को आप आराम दें, उसके भूखे पेट को रोटी दें, उसके भूखे पेट को आप भर दें। पर ये नहीं कि आप उसे घर में बैठा रहे हैं, वो बिस्तर पर लैट्रिन कर रहा है, बिस्तर पर बैठ रहा है, आपके घर की सारी चीज़ों को छू रहा है, तहस नहस कर रहा है। तो ये तो फिर आपके मन की बढ़ी हुई बात है। इस चीज़ को हम सराहेंगे नहीं, इस चीज़ को हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत उत्तम विचार है। उत्तम तो तब होता है जब आप समाज में बैठे हुए सभी जीव के लिए एक प्रकार से सोचें। आपने एक दो जीव को अपने घर में रख लिया और उसका भरण पोषण कर रहे हैं, बाकी अन्य के विषय में कौन सोचेगा। आपको सोचना चाहिए कि हमें एक के साथ साथ सबके लिए सोचना है। तो थोड़ा सा सोच का फ़र्क होता है, थोड़ी सी हमें सोच को अपने विकसित करना होता है। फ़र्क बहुत ज़रा सा होता है, समझने की देरी है, समझने का फ़र्क है। फिर हमें अपने आप वह फ़र्क नज़र आने लग जाएगा कि हमें किस प्रकार से करना है। वह स्कूल का वातावरण था और स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर वो सफाई अनिवार्य थी, इसलिए उसे पूज्य गुरुदेव ने बिना सोचे समझे तुरंत कर दिया। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ हमें आगे बढ़ना चाहिए।